Good morning, students. I am Vikas from SP International Public High School, Kathaiya. In present, that we all are not communicated to each other, so we make a plan. Yeah, my school committee management they make a plan to conduct a online study to teach students by the suitable way. This is a suitable way to teach the students. So we today I am going to discuss about the number system, and this system will be effective. It is a must part of the before going to start a chapter we have to learn about that number system. This is important for both classes like 7th or 8th classes, even not 7th at 8th but up to 10th 12th. It is important. So today I am going to discuss that number system. Number system. What is a number system? नंबर सिस्टम में हमें कौन कौन से नंबर्स के बारे में अध्ययन करना है. जैसे बिफोर गोइंग टू स्टार्ट जस्ट आई गिव द ब्रीफ सम लिटिल बिट इन्फो दैट सिस्टम. नंबर सिस्टम में हमें कौन कौन से नंबर के बारे में पढ़ना है, सीखना है, क्योंकि जब हम लास्ट में पढ़ते हैं तो हमारा एक चक्र बनता है जो लास्ट में हमें आता है रियल नंबर पर. रियल नंबर इंक्लूड रियल नंबर हमारा सारे नंबरों का एक संग्रह हो जाता है जो हमें लास्ट में पढ़ना होता है. बिफोर दैट रियल नंबर सिस्टम रियल नंबर. सो नंबरिंग सिस्टम में सबसे पहले हमें सीखना है नेचुरल नंबर्स क्या होता है. व्हाट इज अ नेचुरल नंबर या हाउ कैन डिफाइन द नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स as we know either in that previous classes I have already teach you what is a natural number by the way of online. I have sent to all the students WhatsApp number, but this time I put a one video to connect with the students. So here I mentions I am going to write here the definition of natural numbers. Natural numbers natural numbers. What is a natural numbers? How can you define the natural numbers? नेचुरल नंबर्स को हम हिंदी बोलते हैं प्राकृतिक संख्या. प्राकृतिक संख्या का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक यानी आप कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. क्योंकि जब हम गिनना शुरू करते हैं तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन, न कि 0 1 2 3 4. तो यहाँ डेफिनेशन हमारा होता है all counting numbers are called natural number. All counting numbers are called natural numbers. एग्जाम्पल में आप देखिएगा 1 2 3 4 डैड सो ऑन. इट में भी हम जब भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, गिनती स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 से करते हैं. तो ये हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या. हिंदी में क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं. या हम ऐसे भी पढ़ते हुए आ रहे हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं. जैसे हम शुरू से पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्या जो संख्या 1 से शुरू होती है,
तो एक से शुरू होने का अर्थ क्या हुआ, गिनती कर रहे हैं, एक से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, एक से शुरू हो रहा है, ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ नंबरिंग सिस्टम, होल नंबर। होल नंबर, व्हाट इज अ होल नंबर? होल नंबर, होल, आप पहले नाम से इसको समझ सकते हैं। होल, होल मींस क्या होता है? जस्ट लाइक एक छिद्र। छिद्र मतलब यानी गोला, जीरो। हम अपने में पढ़ा रहे हैं, अपने वर्ड्स में पढ़ा रहे हैं, ना कि हम बुक पर जा रहे हैं कि सर बुक में तो लिखा है आप होल मींस आप छिद्र बता रहे हैं, जीरो नहीं। तो वो आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर करना। कंसेप्ट ये है कि आपका कंसेप्ट क्या कह रहा है, हम उसको अपने वे में पढ़ा रहे हैं। जैसे होल, कोई बोलता है ना होल है, तो होल क्या है? छिद्र है। छिद्र क्या होता है? जस्ट लाइक एक जीरो एक बिंदु की तरह होता है। तो जैसे हम होल नंबर पढ़ा रहे हैं, होल नंबर्स क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हिंदी में हम डिफाइन करते हैं, इस तरह का परिभाषा हम 2 या 3 तरह से दे सकते हैं। जैसे अभी मैं बोलूं होल नंबर, यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में, यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो मिला देने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब कहेगा सर नेचुरल नंबर आप तो बोल रहे हैं कि 1 से स्टार्ट होता है, तो उसके परिवार में हम जीरो कैसे मिलाएंगे? क्यों नहीं मिलाएंगे? क्योंकि 1 2 2 3 4 हमारा काउंट नेचुरल नंबर से हमको बोले, हमने क्या बोला है? उसके परिवार में जीरो मिला देने से। तो नेचुरल नंबर का हमने आपको बताया था 1 2 3 4। अब इसी एग्जांपल में अगर हम आपको इसके परिवार, ये परिवार में अगर हम जीरो मिला देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। तो हम होल नंबर का डेफिनेशन लिख रहे हैं और फिर आपको एक बार अगेन हम यानी दोबारा हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप उसको समझिएगा। वीडियो देखिए, नहीं समझ में आता है, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझे एक बार फोन कर सकते हैं, मैं आपको फोन पे ही उसको सारा चीज क्लियर कर दूंगा। नेचुरल नंबर्स क्लियर है? तो नेचुरल नंबर्स क्लियर है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। मैंने डिस्कस किया होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या? होल नंबर आर द पार्ट ऑफ अ नंबर सिस्टम। होल नंबर आर द whole number are the part of a number system which includes positive numbers, which include positive numbers 0 to infinity, which includes whole number is the part of a number system whole number is the part of a number system in which includes positive number 0 to infinity. Whole numbers, here I mention the definition of a whole number. Whole number is the part of a number system. Whole number is the part of a number system in which include positive number. पॉजिटिव नंबर का अर्थ होता है धनात्मक संख्या। Even I can recall in natural numbers and that was whole numbers, both numbers are include positive numbers, not a negative numbers. Students, please remember all that topics
whole numbers and natural numbers are not include the negative numbers. क्यों कि पॉजिटिव नंबर्स हमारा माइनस, हम होल नंबर के -5 नहीं लिख सकते हैं। इवन अकॉर्डिंग डेफिनेशन इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स 0 to infinity। मैंने आपको नेचुरल नंबर के डेफिनेशन में बताया था कि उसके परिवार में 0 मिला देने से। एग्जांपल देखिए 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये हमारा कहलाता है होल नंबर। एक बार फिर दोबारा समझाता हूँ। होल नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या एक नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, हिस्सा होता है जो इंक्लूड करता है पॉजिटिव नंबर्स को, और स्टार्टिंग कहाँ से होता है 0 to infinity। ये हमारा होता है होल नंबर। सो गाइस प्लीज रिमेंबर दैट होल नंबर्स, natural numbers are not carry the negative numbers, even here carry on the positive numbers. Again I come the next topic, that number system, natural numbers clear, whole numbers clear. Again I start the मैंने पढ़ा है नंबर सिस्टम में होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब जो 7th 8th 6th या 9th के सब्जेक्ट में जो पढ़ना है, मैथ के सब्जेक्ट, मैं पार्टिकुलर मैथ की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर हमको नंबर सिस्टम पढ़ना जरूरी होता है। तो नंबर सिस्टम पढ़िएगा तो डेफिनेशन तो जानना जरूरी होता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। जैसे 7th के 8th के मैथ के बुक का पहला चैप्टर हमारा शो करता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर पढ़ना होता है, तो नंबर सिस्टम में ही रेशनल नंबर आता है, तो हम शुरू करते हैं रेशनल नंबर ही। 3rd नंबर हम शुरू करते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में? परिमेय संख्या। अब यहां से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है मैथ का, सब आगे की तरफ पढ़ना। परिमेय संख्या, इसका हम डेफिनेशन शुरुआत करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम इसका डेफिनेशन करेंगे रेशनल नंबर, ए नंबर which can be written as form of p by q। p by q आप इसे भी बोल सकते हैं a by b, कोई भी अल्फाबेटिक लेटर, बस नॉर्मली हम लोग p by q और a by b को भी लेके चलते हैं। चूंकि ऑलमोस्ट आप भारत सरकार या किसी सेना के बुक में देखिएगा तो p by q या a by b ही कहीं लेकर वो अपने किया है। अब देखिए शुरू करते हैं। ए नंबर्स which can be written as form of p by q। नंबर जिसको हम p by q के रूप में लिख सके, फ्रैक्शन p by q के रूप में लिख सके, वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। बट ये डेफिनेशन थोड़ा सा मुझे अधूरा लगता है। क्यों? ए नंबर विच कैन बी रिटन एज फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q are integers। p and q are integers and q not equal to 0 and p and q are integers and q not equal to 0। परिभाषा के अनुसार the definition of a rational number they mention that is a form of p by q। form of p by q like fraction, इसको बोलते हैं बट्टा।
तो उसको हम p बटा q के रूप में लिखेंगे, तो हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये याद रखना है q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो k का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। समझते हैं हम एक एग्जांपल से, जैसे 8/9 एक हमारा फ्रैक्शन है, हमने इसको बट्टा के रूप में लिख दिया, बट्टा यानी p बटा q। हमने बिल्कुल तोड़ कर बता रहे हैं, बच्चा का जो एनसी से जैसे हम लोग पढ़ते हैं को बनाते हैं तो डंडा वगैरह खींचते हैं, वैसे ही, क्योंकि थोड़ा सा मुझे समझने के लिए इसमें चाहिए, टाइम थोड़ा चाहिए, क्योंकि बच्चा बिल्कुल क्लियर समझेगा। जैसे जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश और हर। तो हमने इसको p मान लिया, ऊपर वाला को, यानी जो हमारा न्यूमरेटर होता है हमने उसको p मान लिया, और जो हमारा डिनोमिनेटर हमने उसको q मान लिया। तो आप देखिए यहाँ डेफिनेशन से p बटा q, हमने p बटा q के रूप में लिख दिया, तो ये फॉर्म है p बटा q के रूप में, इसलिए ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन हम दूसरा स्टेप में लिखे हैं q नॉट इक्वल टू 0, जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 4/0, अब हमें कहेंगे इज दैट रेशनल नंबर्स? 4/0 क्या हमारा एक परिमेय संख्या है? तो आंसर क्या होगा? नहीं, 4/0 हमारा एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 0 एक q को इंडिकेट करता है, और q का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0 है, लेकिन परिभाषा कहता है q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके। रेशनल नंबर अगर आप बिल्कुल समझते हैं तो आपको 10th में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, फर्स्ट रेशनल रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स में लास्ट में आपको शुरू में बताया, रेशनल नंबर्स जब हम सब नंबर सिस्टम को कलेक्शन करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे तो हमारा रियल नंबर होता है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, जो वास्तविक रूप में से संख्या को हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑल द नंबर्स आर कलेक्शन लाइक दैट, द कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर, द कलेक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड एज रियल नंबर। मैं आपको लास्ट में इसको ये भी रियल नंबर के बारे में बताऊंगा, बट ये जानना जरूरी होता है। अब इसमें एक आता है रेशनल। भैया तो आप तो कहिएगा सर ठीक है 8/9 को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, तो हमें इरेशनल नंबर ही पढ़ना होता है, तो इरेशनल नंबर कौन सा होगा? तो इरेशनल नंबर हम आपको डिफाइन करेंगे बाद में, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा यही पढ़ना है। तो इसमें अब आपको होता है पॉजिटिव रेशनल और नेगेटिव रेशनल। पॉजिटिव रेशनल का अर्थ क्या होता है? धनात्मक, यानी जो हमारा फ्रैक्शन आएगा धनात्मक में होना चाहिए, या तो प्लस प्लस होना चाहिए, या तो बिल्कुल प्लस नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव का अर्थ क्या होता है? जिसमें माइनस इंक्लूड नहीं होता है, और नेगेटिव में क्या होता है कि उसमें माइनस इंक्लूड रहता है। तो अब जैसे आप यहाँ लिखे हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स लिखे हैं, तो इंटीजर्स से अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंटीजर्स से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इंटीजर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, को प्राइम नंबर, दैट प्राइम नंबर। तो दोस्तों जो भी नंबर सिस्टम मैं आपको पढ़ाया हूँ उस वीडियो को आप पढ़िए समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप हमारे हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर होगा, आप मुझे फ़ोन कर पूछ सकते हैं सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया है, तो हम आपको एज इट इज़ वहाँ पर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो, अगला चैप्टर हम आपको जब शुरुआत करेंगे तो उस वीडियो के माध्यम से अगला चैप्टर